इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कंपनी अकाउंट का 6 मार्क्स का हो ही नहीं सकता। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वो सबसे आसान और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। सिर्फ उसमें आपको आंसर को टिक करना था और आपके 6 मार्क्स पक्के थे। इन 6 मार्क्स को आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर इस टॉपिक के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक नॉलेज भी होगा, थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, तो आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे। इतना इजी क्वेश्चंस था। उन बेसिक नॉलेज को, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा। इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप एग्ज़ाम में फेस करते हो तो आप फालतू के 6 मार्क्स, आपने सही सुना, फालतू के 6 मार्क्स को गंवाना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, बेवकूफ़ी होगी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक नॉलेज लेंगे, उन सारी बातों का जानेंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन इतना इजी है, आप खुद देखकर डिसाइड करना। अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ तो आप कमेंट में साफ शब्दों में कहना कि सर आप झूठ बोल रहे हो। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को और देखते हैं वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं जो आपको हर क्वेश्चन में काम आएंगे। तो देखते हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं कौन से बेसिक पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, पहले उन पॉइंट्स को देख लो, क्योंकि ये पॉइंट्स हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो, ये पॉइंट्स हर हाल में आपको एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को। वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो स्किप करोगे तो आपने अपने 6 मार्क्स को भी स्किप कर दिया। देखते हैं वो पॉइंट्स कौन से हैं। तो डिस्कस करेंगे हम कुछ बेसिक पॉइंट्स। बेसिक पॉइंट्स रिक्वायर्ड इन एवरी क्वेश्चंस। नंबर 1, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। यहाँ से बच्चों की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, शेयर फॉरफिट अकाउंट क्या होता है, शेयर फॉरफिट अमाउंट को हम कैसे निकालते हैं, जर्नल एंट्री ऑन शेयर फॉरफीचर, जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, जब हम शेयर को रिश्यू करते हैं फॉरफिट करने के बाद उसकी जर्नल एंट्री को कैसे याद रखा जाता है, और बात करेंगे लास्ट में कैपिटल रिजर्व की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को और क्या कहते हैं? ऑथराइज कैपिटल को हम कहते हैं नॉमिनल कैपिटल और इसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी हम कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। अब इसकी मीनिंग क्या है? ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है एक कंपनी के पास कितनी परमिशन है अपने कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेचकर वो पैसे इकट्ठा कर सके, मतलब अपने कंपनी के लिए कैपिटल इकट्ठा कर सके, उसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। अब चलते हैं और बात करते हैं इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल का मतलब होता हैगा एक कंपनी ने अपने ऑथराइज कैपिटल में से कितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं मार्केट में खरीदने के लिए, इसे कहते हैं इशूड कैपिटल। अब बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसका मतलब होता हैगा कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैंगे पब्लिक को खरीदने के लिए, उन शेयर को पब्लिक ने अगर खरीद लिया है, मतलब पब्लिक ने उन शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया है, उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब प्रॉब्लम शुरू होती है आपकी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मतलब क्या होता है? जब पब्लिक शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेती है, मतलब खरीद लेती है, और उन शेयर्स पर जिसे पब्लिक ने खरीद लिया है, सब्सक्राइब कर लिया, अगर उनकी पूरी पेमेंट कंपनी को मिल जाती है, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब बात करते हैं हम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। वो शेयर्स जिन्हें पब्लिक ने खरीद लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, बट उन शेयर्स की पूरी पेमेंट कंपनी को नहीं मिली है, मतलब कुछ
पैसा उन शेयर्स का कंपनी को मिल गया है और अभी कुछ पैसा पब्लिक से मिलना बाकी है, उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल की। पॉइंट नंबर 6, कॉल्ड अप कैपिटल। अब इसे आप कैसे याद रखोगे? इसे याद रखना बेहद सिंपल है। देखो, एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से या पब्लिक से कैसे पैसे मांगती है या मंगवाती है। कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में, कॉल्स पर, मान लो हम 2 कॉल लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड कॉल, अमाउंट लेंगे हम यहाँ पर एप्लीकेशन का 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 और सेकंड कॉल 2, टोटल हो गया आपका 10। ये 10 है आपका फेस वैल्यू। अब बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, देखो आपको करना क्या है। मान लो कंपनी ने शेयर होल्डर से, पब्लिक से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लिया। मतलब कंपनी ने ₹3 एंड ₹2 अपने शेयर होल्डर से मांग लिया है। टोटल कितना मांग लिया? टोटल मांग लिया है 5। इसका मतलब ये 5 हो जाएगा आपका कॉल्ड अप कैपिटल। इसका मतलब होता हैगा कंपनी ने जहाँ तक का पैसा पब्लिक से, शेयर होल्डर से मांग लिया है, मंगवा लिया है, वहाँ तक के पैसे को कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब मान लो कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा ही मांग लिया, मतलब ये 3 रुपीज़ ही मांग रहे हैं, तो आपका जो कॉल्ड अप होगा वो होगा फर्स्ट कॉल तक और आपका अमाउंट हो जाएगा कॉल्ड अप का 3, 2 एंड 3, मतलब 8 रुपीज़ आपका बन जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। अब मान लो कंपनी ने सेकंड कॉल ही मांग लिया, ये 2 रुपीज़ ही मांग रहे हैं, इसका मतलब कंपनी का जो कॉल्ड अप है वो कहाँ तक है? सेकंड कॉल तक, और कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा? 3, 2, 3 एंड 2, मतलब पूरे 10 रुपीज़ क्या बन जाएंगे आपके? ये बन जाएंगे आपके कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब पूरी फेस वैल्यू आपकी कहलाएगी कॉल्ड अप कैपिटल। तो इस तरीके से आपको कॉल्ड अप कैपिटल को निकालना है। इसे याद रखना, जब मैं बात करूंगा आपसे शेयर फॉरफीचर की तो ये सारी बातें आपको वहां पर काम आएंगी। अब चलते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉइंट 7, शेयर फॉरफीट अकाउंट। तो यहाँ से अकाउंट को मैं निकाल रहा हूँ, इसे हम पढ़ेंगे शेयर फॉरफीटेड। शेयर फॉरफीटेड क्या होता है? देखो, शेयर फॉरफीट का मतलब होता है जब कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को शेयर के पूरे पैसे नहीं दे पाता है तो कंपनी क्या करती है कि ऐसे शेयर होल्डर का नाम एज अ शेयर होल्डर अपने कंपनी से अलग कर देती है, हटा देती है, रिमूव कर देती है। और क्या करती है, कंपनी इन शेयर होल्डर का पैसा जो ये पहले कंपनी को दे चुके होते हैंगे, उन पैसों को भी कंपनी वापस नहीं करती है। कंपनी इन पैसों को अपने पास रख लेती है। इसे कहते हैं शेयर को फॉरफीट कर लेना। अब बात करते हैं आगे और देखते हैं अपने पॉइंट 8 को, शेयर फॉरफीट अमाउंट। अब शेयर फॉरफीट अमाउंट को कैसे निकाला जाता है? इसके लिए आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे, जितने भी शेयर आप फॉरफीट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड, जितने भी शेयर आप फॉरफीट करोगे आप उसे मल्टीप्लाई करोगे अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी। कहने का मतलब ये है, मान लो कंपनी ने 100 शेयर फॉरफीट कर लिए, इसे मल्टीप्लाई करोगे आप उस अमाउंट से जो शेयर होल्डर ने दे दिए हैं। मान लो शेयर होल्डर ने 10 रुपये में से 8 रुपये दे दिए हैं, तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो आपका जो शेयर फॉरफीट अमाउंट होगा वो हो जाएगा आपका 800 रुपीज़। तो ये है आपका शेयर फॉरफीट अमाउंट को निकालने का तरीका। अब बात करते हैं अपनी पॉइंट 9 की, जर्नल एंट्री ऑन शेयर फॉरफीचर। हम क्या एंट्री बनाएंगे जब हम शेयर को फॉरफीट करते हैं? एक कॉमन एंट्री है, जब आप शेयर को फॉरफीट करोगे तो हमेशा इस एंट्री को बनाना। देखो, शेयर फॉरफीचर की जर्नल एंट्री को बनाना कितना आसान है और इसे याद रखना उससे भी आसान है। जब आप शेयर फॉरफीचर की एंट्री बनाओगे, जर्नल एंट्री बनाओगे, तो आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ कुछ बातें याद रखना है। सबसे पहली बात, जब आप फॉरफीट की जर्नल एंट्री बनाओगे, आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट को
आप डेबिट करोगे, हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे और यहाँ पर अमाउंट क्या भरोगे, जितने भी शेयर आप फोरफिट कर रहे हो, जितने भी शेयर आप फोरफिट कर रहे हो, मान लो आप 20,000 शेयर फोरफिट कर रहे हो, इसे मल्टीप्लाई करना कॉल्ड अप कैपिटल से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉल्ड अप कैपिटल से। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, आप ऐसा नहीं करना, आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप कैपिटल से, कॉल्ड अप कैपिटल से। और आपको अच्छे से मालूम है कॉल्ड अप कैपिटल कैसे निकाला जाता है। मान लो हमारा कॉल्ड अप ₹10 है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करना, कॉल्ड अप 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करना। इस एग्जाम्पल में हम 10 ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप डेबिट में लिखोगे ₹2 लाख। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड की। आपको क्या करना है, आप क्रेडिट साइड में लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आप लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और आप लिखोगे टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब एक बात बहुत ही ध्यान से सुनो, मान लो कंपनी को एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया है। रिपीट कर रहा हूँ, मान लो कंपनी को एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा अपने शेयर होल्डर से मिल गया है और अमाउंट लेते हैं हम यहाँ पर 3, 2 and 3, मतलब टोटल ₹8 कंपनी को शेयर के मिल चुके हैं। अब आपको करना क्या है, जितने पैसे आपको मिल जाते हैं उनको यहाँ पर नहीं लिखना, उनके नामों को यहाँ पर नहीं लिखना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया है तो जर्नल एंट्री में आपको ये नाम नहीं लिखना है। इसकी जगह आप क्या लिखोगे, लिखोगे आप टू शेयर फोरफिट अकाउंट और आप मल्टीप्लाई करोगे जितने भी आपके फोरफीचर वाले शेयर हैं उसको मल्टीप्लाई करना, जो पैसे आपको मिल गए हैं वो हो जाएगा आपका शेयर फोरफिट का अमाउंट, बन जाएगा आपका 1,60,000। और जिस स्टेज का, मतलब जिसका पैसा नहीं मिला है उसे आप ऐसे ही छोड़ना और इससे मल्टीप्लाई करना, जितने शेयर आपने फोरफिट किया है और जितने पैसे नहीं मिले, आपको ₹2 नहीं मिले, 2 से इंटू करना, आपको यहाँ मिल जाएगा 40,000। डेबिट साइड में 2 लाख और क्रेडिट साइड में भी 2 लाख हो जाएंगे। आई होप अब आप इस एंट्री को बड़े आसानी से याद रखेंगे और एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर। अब जब बात करते हैं रीइश्यू की तो इसकी भी एंट्री आपको याद रखना बड़ा आसान है। क्या करोगे आप, देखो, रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर, इसका मतलब ये होता है कंपनी क्या करती है, उन शेयर को जिसे कंपनी ने फोरफिट कर लिया उनको दोबारा मार्केट में बेच देती है, रीइश्यू करती है। उस समय आप क्या एंट्री बनाओगे, ध्यान से सुनना। जब हम रीइश्यू की एंट्री बनाते हैं तो आप हमेशा बैंक अकाउंट को आप करेंगे डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और शेयर कैपिटल अकाउंट को आप करेंगे क्रेडिट हमेशा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा। आपको क्या करना है, जितने भी शेयर आप मार्केट में दोबारा बेच रहे हो, मान लो हम 20,000 शेयर्स को बेच रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई करना हमेशा फेस वैल्यू से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू हमारी 10 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीस। अब यहाँ पर बैंक में क्या अमाउंट आएगा, जितने शेयर आप बेच रहे हो, रीइश्यू कर रहे हो, आप कितने में कर रहे हो, मान लो ₹8 में, तो आप 8 से इंटू करना, यहाँ पर आएगा 1,60,000। अब देखो यहाँ पर डेबिट साइड में 1,60,000 है और क्रेडिट साइड में 2 लाख है। इसका मतलब डेबिट साइड में 40,000 आपके कम है। और ये कैसे आएंगे, ये आएंगे आपके डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। या आप क्या करोगे, जितने शेयर आपने फोरफिट किया है
उनको मल्टीप्लाई करना 2 से। क्यों 2 से? अगर यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर कितना आएगा 2। ये टोटल कितना हो जाएगा आपका ₹10 और यहाँ पर कितना है ₹10। ये हो जाएगा आपका 40,000। तो ये आपकी एंट्री है रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर की। आई होप आप इसे भी आसानी से याद रख सकते हो। अब चलते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है? देखो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो फॉरफिट का अमाउंट आया था वो था 1,60,000। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और जब हमने इन शेयर को दोबारा मार्केट में बेचा, रीइशू किया, तो हमें 40,000 रुपीज़ का नुकसान हो गया, लॉस हो गया डिस्काउंट के कारण। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालोगे? आपके पास जितना भी प्रॉफिट है वो है आपका 1,60,000, इसे माइनस करना लॉस कितना है, वो आपका 40,000, आपके पास बचेगा प्रॉफिट 1,20,000। ये 1,20,000 रुपीज़ आप कहाँ लेके जाओगे? इसको ले जाओगे आप कैपिटल रिजर्व में, और ये कर दोगे जाके आप वहाँ पर क्रेडिट। तो ये होता है आपका कैपिटल रिजर्व। अब चलते हैं और बात करते हैं अपने लास्ट के क्वेश्चन की, देखते हैं वहाँ पर कैसा क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो। क्यों? क्योंकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ विकल्प लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 31 मार्च 24 अलॉन्ग विथ नोट्स टू अकाउंट। ये बैलेंस शीट दी है आपको किसकी? विकल्प लिमिटेड की, और ये है आपकी 31 मार्च 24 की। तो यहाँ देखते हैं, ये विकल्प लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट 31 मार्च 24 की। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? देखो यहाँ दिया है इक्विटी लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, और यहाँ दिया हमें शेयर कैपिटल। ये नोट नंबर 1 है, और यहाँ पर हमारे पास 2 साल का शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया है। ये है आपका 31 मार्च 24 का, और ये आपका 31 मार्च 23 का। इसका मतलब ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर, और ये हो गया आपका करंट ईयर। और यहाँ पर जो करंट ईयर का शेयर कैपिटल का अमाउंट है वो है 59,60,000, और यहाँ पर है 50 लाख रुपीज़। आगे चलते हैं और बात करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स की, और ये नोट्स टू अकाउंट है 31 मार्च 23 का, मतलब ये है आपका प्रीवियस ईयर का नोट्स टू अकाउंट। अब इसमें दिया क्या है? देखो सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर ये आपका नोट नंबर 1 है, शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या है? देखो यहाँ पर है 9 लाख, और इसकी फेस वैल्यू है 10 ईच। इशूड कैपिटल कितना है? 5 लाख, इसकी फेस वैल्यू है ₹10 ईच। सब्सक्राइब कैपिटल कितना है? देखो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितना है? 5 लाख 10 ईच वाले। मतलब यहाँ पर जितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए उनका पूरा पैसा आ गया है। और यहाँ देखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ऐसे कोई भी शेयर होल्डर नहीं है जिन्होंने पैसे नहीं दिए, सबने पैसे दे दिए, इसलिए नॉट फुली पेड अप यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट 31 मार्च 24, मतलब ये नोट नंबर ये नोट है आपका करंट ईयर का। अब देखते हैं यहाँ पर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ये नोट नंबर 1 हो गया, शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल दिया 9 लाख, फेस वैल्यू 10 ईच। इशूड कैपिटल दिया यहाँ पर 6 लाख, फेस वैल्यू 10 ईच। सब्सक्राइब कैपिटल है आपका जो फुली पेड है वो है आपका 5,80,000 10 ईच वाले, मतलब 5,80,000 के सब्सक्राइबर शेयर होल्डर ने पूरे पैसे दे दिए हैं इन शेयर्स पर। ये है आपके फुली पेड। आगे देखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। 20,000 शेयर ऐसे हैं जिनके पूरे पैसे कंपनी के पास नहीं आए हैं, मतलब 20,000 शेयर्स के पैसे नहीं आए। और कितने नहीं आए हैं? 2 रुपीज़ के हिसाब से नहीं आए, मतलब 20,000 शेयर के पैसे 2 रुपीज़ के हिसाब से 40,000 रुपीज़ आपके पास, मतलब कंपनी के पास नहीं आए हैं। अब चलते हैं और सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। बड़ा आसान है, देखो आपके 6 मार्क्स कन्फर्म है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए, नंबर 1, द टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड
ड्यूरिंग द ईयर 23-24 वॉज, मतलब 23-24 में कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, उसकी टोटल फेस वैल्यू बताओ। चलते हैं और देखते हैं अपने नोट नंबर को। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना दिया है, 5 लाख इशूड कैपिटल, यहाँ पर दिया है इशूड कैपिटल 6 लाख, मतलब 1 लाख के शेयर इशू की है कंपनी ने 23-24 में, और इसकी फेस वैल्यू कितनी है 10, मतलब टोटल 10 लाख रुपीस इशू किए हैं कंपनी ने यहाँ पर, मतलब आंसर यहाँ पर होगा ए वाला 10 लाख रुपीस इसकी फेस वैल्यू है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। नंबर 2, द नंबर ऑफ शेयर ऑन विच द कॉल्ड अमाउंट वॉज नॉट रिसीव्ड। अब बताना है हमें यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसे शेयर बताओ जिन पर कॉल्ड अप अमाउंट नहीं मिला है, तो वो है आपके जिन पे पैसे नहीं मिले हैं, वो है आपके 20,000 शेयर जिन पे पैसे नहीं मिले हैं। इसका आंसर है आपका 20,000, तो ये आपका आंसर डी 20,000। आगे चलते हैं और बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ऑन 1 अप्रैल 24 वेलकप लिमिटेड फोरफीटेड ऑल द शेयर ऑन विच द कॉल्ड अमाउंट वॉज नॉट रिसीव्ड, मतलब वेलकप ने क्या किया, उन शेयर्स को फोरफिट कर लिया जिन पे पैसे नहीं आए थे। ऑन फोरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय व्हाट। अब मैंने क्या बताया था, जब आप शेयर फोरफिट की एंट्री पास करते हो, जर्नल एंट्री पास करते हो, उस समय आपको हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। अब किस अमाउंट से करोगे, जितने भी शेयर कंपनी फोरफिट कर रही है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है कॉल्ड अप कैपिटल से। जितने भी शेयर आप फोरफिट करोगे उसे आप मल्टीप्लाई करोगे कॉल्ड अप कैपिटल से। इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कितना है, पूरा 10 रुपीज़ है, तो आपका जो फोरफिट का अमाउंट होगा वो हो जाएगा 2 लाख। आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं पॉइंट 4, ऑन फोरफीचर शेयर फोरफिट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय व्हाट, मतलब आपके शेयर फोरफिट में कितना पैसा आप क्रेडिट करोगे। क्या करना पड़ता है, जितने भी शेयर हम फोरफिट करते हैं उसे मल्टीप्लाई करना जितना पैसा आपको मिल गया है। हमें मिल गया है 8 रुपीज़, आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, आपका आंसर हो जाएगा 1,60,000। आंसर होगा आपका यहाँ पर ए वाला, दैट इज़ 1,60,000। याद करो जर्नल एंट्री हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था और हमने क्रेडिट किया था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फिर हमने उनके नाम काट दिए थे जिनका पैसा हमें मिल जाता है, और उसकी जगह हमने क्या लिखा था, शेयर फोरफिट अकाउंट। जितना पैसा मिल जाता है उसे मल्टीप्लाई करना जितनी भी शेयर आप फोरफिट कर रहे हो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। अब बात करते हैं पॉइंट 5 की। इफ ऑल द फोरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड एट ₹8, शेयर फुली पेड अप, द अमाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी। अब आप मान लो शेयर को रीइश्यू कर रहे होगे 8 रुपीज़ में। कितने शेयर हैं आपके पास, आपके पास शेयर हैं कितने, सॉरी कितने हैं, 20,000 इंटू करना हमें से 8 रुपीज़ से। बैंक में कितना पैसा आएगा, 1,60,000। एंट्री बनाते हैं सीधे, देखो एंट्री कैसे बनती है। देखो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं हमेशा रीइश्यू में, और हम करते हैं क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट को। अब हम जितने शेयर इशू कर रहे हैं उसे इंटू करना हमेशा फेस वैल्यू से, कितना आएगा 10, यहाँ हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़। अब यहाँ इंटू करेंगे हम जितने शेयर हम इशू कर रहे हैं, इंटू करना जितने में इशू कर रहे हो 8 पे कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000। अब यहाँ पर कितना पैसे कम पड़ रहे हैं, यहाँ पर लॉस हो रहा है आपका 40,000 का। क्यों, ये आपका डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। मतलब कैसे आया, ये हो गया आपका 20,000 इंटू करना 2 रुपीज़, ये हो जाएगा आपका 40। ये आपका 1,60,000 रुपीज़ है, ये हो जाएगा आपका 40,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब आपको आंसर निकालना है कितना पैसा आप कैपिटल रिजर्व में लेके जाओगे। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,60,000। लॉस कितना हो गया आपका, लॉस हो गया आपका 40 का। लॉस को माइनस करना, आपके पास बचेगा 1,20,000 जो चला जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में। तो इसका आंसर होगा डी वाला 1,20,000। बच्चे
यहाँ पर गलती करके आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, इफ द forfeited शेयर आर रीइश्यूड एट द मिनिमम परमिसिबल प्राइस द अमाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी। पॉइंट 6 ये बोल रहा है आप कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो जब इन शेयर्स को आप दोबारा रीइश्यू करोगे मार्केट में, मतलब बेचोगे, तो हम कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। जितना पैसा हमारे फोरफिट अकाउंट में रखा हुआ है, हमारे पास फोरफिट अकाउंट में 1,60,000 रुपीज़ रखे हुए हैं, इतना मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं जब हम शेयर्स को दोबारा मार्केट में रीइश्यू करेंगे या बेचेंगे। अगर ये पूरा हमने डिस्काउंट में दे दिया तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व में ले जाने के लिए कितना पैसा बचेगा। अगर आप पूरा पैसा दे दोगे डिस्काउंट पर तो आपके पास बैलेंस बचेगा 0 नील। इसका आंसर होगा हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं बचेंगे कैपिटल रिजर्व में ले जाने के लिए। तो आंसर होगा इसका डी वाला, दैट इज नील। तो ये है आपका क्वेश्चन जो लास्ट आया था, इतना आसान, और ये क्वेश्चन था बेटा 6 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना। अगर आपने मिस कर दिया तो आपसे ज़्यादा सॉरी टू से बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होगा। आई होप इस टॉपिक के आप सारे डाउट्स आपको क्लियर होंगे और आप इन क्वेश्चंस पे एक भी मार्क्स छोड़ के नहीं आने वाले। याद रखना, इस सीरीज़ का सिर्फ एक ही काम है, एक ही मकसद है, एक ही मिशन है, एग्ज़ाम 2026 को जीतना। इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं होगा। हम फिर मिलेंगे, अब नहीं तो कब जीत जाएंगे हम, कि अगली सीरीज़ में हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।